कल भगवान 7 वर्ष के थे और 7 कोष की परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा 7 कोष की है। 7 दिन तक महाराज बाएं हाथ की कनिष्ठिका से कृष्ण कन्हैया लाल पर्वत लिए खड़े रहे। सुखदेव बाबा कह रहे हैं पारीक्षत, जब इंद्र का पूजा नहीं हुआ, इंद्र बड़ा गुस्सा हो गया, और जब इंद्र गुस्सा हो गया और इंद्र ने मेघों को बुलाया, आओ इतना जल वृष्टि करो कि पूरा नंदगांव बरसाना गोकुल बहा दो। बिजली चमकी बिन मौसम बरसा, बादल आ गए, बिजली चमक गई, तूफान चला, आंधी चली, महाराज ऐसा पानी बरसा जैसे प्रलय होने वाला हो, जैसे प्रलय होने वाला हो। और जब इस तरह से पानी बरसा, वृक्ष टूटने लगे, गाय बछड़ा पशु जीव जंतु डफराने लगे, चिल्लाने लगे, गोविंद गोविंद गोविंद। गांव वालों ने कहा, नंद बाबा हमने तो पहले ही कहा था कि इंद्र की पूजा ना करो, महाराज गिरिराज की पूजा ना करो, इंद्र गुस्सा हो जाएगा, पर आपने अपने लाला के कहने से किया तो भोगो। कई अवसरवादी होते हैं ना, भोगो। पहले कह रहे थे करो, और पानी बरसने लगा लोगों तो बोले भोगो। जैसे एक सज्जन रहा महाराज, घर से परेशान हुई के मरे चले गए। आदमी इतने तो कर सकता है, ये कायर आदमी की पहचान है। अरे परेशान हो गए, झगड़ा हो गया, तो कहा मरने से तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी और उलझ जाएगी, समाधान सोचो, महापुरुषों के पास जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, सत्संग जाओ, विद्वानों के पास बैठो। मरने पहुंचा, यहां से रेल के पटरी पास में होगी ना, और जाके रेल की पटरी में लेट गया, ट्रेन आएगी कट के मर जाऊंगा। एक महापुरुष पहुंच गए, भैया क्या कर रहा है? बोला मर रहा। अरे बोले वो तो मुझे भी दिखा रहा है कि तू मर रहा है, पर आत्महत्या करना पाप है ना। बोले नहीं महाराज, प्रवचन मत भागो, मैं पूरा पक्का फाइनल विचार करके आया हूं, परेशान हो गया हूं इस जिंदगी से, बस पक्का मरना, कब ट्रेन आवे कब मरे। ठीक है भैया, तेरी मर्जी, तेरा शरीर। पर सामने वाले ने देखा कि मरने वाले के सिरहाने में इतनी रोटी, इतना चावल सब्जी बांधे धरे रहा। सामने वाला बोला, जब मरने आए हो तो रोटी काहे बांध के लाए हो, चावल सब्जी काहे बांध के लाए हो? अरे बोले वाह, कहीं ट्रेन लेट हो गई तो। इसे झांकी वाला आया था, 9 घंटा ट्रेन थी ना लेट, कहीं ट्रेन लेट हो गई तो कब भूखों मरेंगे, कम से कम रोटी दाल चावल खा के इंतजार कर लेंगे। तो कई ऐसे अवसरवादी हैं, पर मरने से कोई समस्या सुलभ नहीं होती है। तो महाराज कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा पाप लगता है। पर अवसरवादी लोग नंद बाबा को भला बुरा कहने लगे, कृष्ण कन्हैया से नहीं देखा गया, दौड़ लगाई, बोले भैया मेरे गिरिराज ने मेरे कान में आके कही मुझे उठाओ और मेरे नीचे आओ। गांव वाले बोले दिमाग खराब है, तुम तो ऐसे कह रहे जैसे छाता उठाना हो। 21 किलोमीटर का पहाड़ कौन उठाएगा? भगवान बोले प्रयास करो। बोलो दरबार में तो जाना चाहिए ना, वरदान देना ना देना ये देवी देवता का काम है, पर हमें अपना कर्म करना चाहिए। कई जैसे कितना भी सास ससुर खराब हो, कई महिलाएं कहती थी हमार बुढ़िया बड़ा खराब है, हमार दाई बड़ा खराब है। अरे वो खराब है, वो बुरी है, पर तुम तो अच्छे बन जाओ। वो अपना काम कर रही है, तुमसे लड़ रही है, झगड़ रही है,
उल्टा सीधा कह रही, वो अपना काम कर रही है पर तुम अपना काम करो। भलो भलाई पै लहें लहें निचाई नीच, सुधा शराहें अमृता गरल सराहें मीच। तो महाराज यहाँ जैसे ही भगवान ने कहा, सभी लोग गिरिराज महाराज की शरण में गए और महाराज उठाया। जब उठाया तो ऐसे उठ गया जैसे बरसात के महीने में एक घास होता है, बच्चे खेल खेल में उखाड़ लेते हैं। भगवान ने 7 दिन तक बाएं हाथ की कनिष्ठिका में गोवर्धन पर्वत को रखा। तो महाराज जितने भी गाय बछड़ा गांव वाले सब नीचे, ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हम तो बैठ लेते हैं, सो लेते हैं, पर तू 7 दिन से बाएं हाथ में लिए पर्वत खड़ा है, थोड़ा तू भी आराम कर ले। भगवान बोले नहीं। ग्वाल वाल बोले तू तो क्या समझ रहा हो कि तू ही पर्वत उठाए हैं? कहा हम ऐसी लठियां लगाए हैं? अरे हमारी लठियन में टंगो यो। भगवान ने थोड़ी सी कनिष्ठिका हटाई, पर्वत नीचे आया, चटपट सा लठी टूट गई। ग्वाल वाल बोले कन्हैया कन्हैया बचा। फिर भगवान ने लगाया। 7वें दिन जब इंद्र ने देखा नंदगांव गोकुल बरसाना सलामत है, भगवान को देखा, डर गया इंद्र। मेघों से कहा पलायन, सारे मेघ गए, बादल छटा, सूर्य निकला, पशु पक्षी जीव जंतु सब बाहर आए। भगवान बोले देखो भैया बादल छट गया। बोले हाँ। सब ग्वाल बाल गाय बछड़ा बाहर निकले। भगवान ने ज्यों का त्यों रख दिया। अब तो महाराज इंद्र बड़ा लज्जित था, कब भगवान मिले, कब प्रणाम करूं, कब क्षमा करें। भगवान एकांत में खड़े हैं। इंद्र आया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान से बोल रहा है, अहो इंद्रो ही देवानम तवम गवम इंद्रता गतः गोविंद इति लोके। हे गोविंद, हे वासुदेव, हे द्वारकाधीश, हे जनार्दन, हे 3 लोक 14 भुवन के मालिक, बड़ा गलती हो गया, क्षमा करिए नाथ। जब महाराज इंद्र ने कई श्लोकों में भगवान गोविंद के सामने नतमस्तक होकर के क्षमा किया, तो महाराज कहा जाता झुका हुआ सिर कटे के बराबर होता है। और अपराध का महाराज अपराध करने से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। यहाँ इंद्र ने कामधेनु गाय ले जाके भगवान का दूध अभिषेक किया, इसलिए भगवान का एक नाम गोविंद पड़ गया। बोल गोविंद भगवान की।